जंगल में दो भाई रहते थे, अहम कबूतर और जिगर चिड़ा। जिगर चिड़ा बहुत अमीर था और अमीर होने के साथ साथ वह बहुत क्रूर भी था। मगर अहम कबूतर बहुत नेक दिल चिड़ा था और वह हमेशा सबकी मदद किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन अहम चिड़ा अपनी पत्नी गोपी चिड़िया से कहता है, अरे गोपी चिड़िया, हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ। दूसरे दिन अहम कबूतर शहर जाने के लिए तैयार होता है और गोपी चिड़िया अहम कबूतर के लिए कुछ लड्डू बनाकर देती है। अगर आपको रास्ते में कहीं भूख लगेगी तब आप ये लड्डू खा लीजिएगा। फिर अहम कबूतर शहर के लिए निकल जाता है। सारा दिन वह काम की तलाश में पूरे शहर में घूमता रहता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर अहम कबूतर वापस जंगल में आता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। वह अपने लड्डू की पोटली उस पेड़ की टहनी में टांग देता है ताकि उसे जंगली जानवरों से बचाया जा सके। अहम कबूतर जब सुबह सोकर उठता है तब देखता है कि पेड़ सीधा तनकर खड़ा होता है और उसके लड्डू की पोटली बहुत ऊंचाई पर होती है। वह परेशान हो जाता है कि वह इतनी ऊंचाई पर जाकर अपनी लड्डू की पोटली कैसे लेगा। थोड़ी ही देर में वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी तो अहम कबूतर उससे पूछता है तो उसे पता चलता है कि यह एक जादुई पेड़ है। यह रात भर आराम से सोता है और सुबह सीधा तनकर खड़ा हो जाता है ताकि उसकी टहनियों को कोई भी तोड़ न सके। यह सुनकर अहम चिड़ा शाम तक वहीं रहने का विचार करता है। अहम कबूतर वहीं पर सो जाता है। उस जंगल में एक परी रहती थी जिसका नाम कोकिला परी था और वह एक बहुत ही अच्छी परी थी। वह उस दिन जंगल में घूमने के लिए निकलती है तो टंगी हुई लड्डू की पोटली में से सुगंध उसके नाक तक जाती है और कोकिला परी जल्दी से जाकर सारे लड्डू खा लेती है। तो वह नीचे की तरफ देखती है तो उसे अहम चिड़ा सोता हुआ दिखाई देता है। अरे कितनी मासूम चिड़िया है, लगता है इसके जो ये लड्डू थे मैंने खा लिए। लगता है मैंने जो लड्डू खाए हैं वो इसी चिड़िया के हैं। फिर कोकिला परी उस पोटली में बहुत सारे हीरे मोती रखकर चली जाती है। शाम के समय जब अहम चिड़ा अपनी पोटली देखता है तो उस पोटली में लड्डू की जगह बहुत सारे गहने थे। वह हैरान हो जाता है और घर जाकर गोपी चिड़िया से सारी बातें बताता है। उसकी यह बातें राशि चिड़िया सुन रही होती है और वह जल्दी से जाकर जिगर कौवे से सारी बातें बताती है। अच्छा तो ये बात है, तुम रुको राशि चिड़िया, मैं बहुत जल्दी बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर आता हूँ। राशि चिड़िया ने घी के लड्डू बनाया और उसे ले जाने के लिए कहती है। शाम के समय जंगल में पहुँचते ही जिगर चिड़ा अपनी लड्डू की पोटलियों को उसी टहनियों में टांग देता है और दूर से छिपकर सारा नजारा देखने लगता है। अरे जल्दी से परी आ जाओ और मुझे बहुत सारे गहने दे दो। उसकी यह बात कोकिला परी सुन लेती है और वह सब समझ जाती है कि यह एक लालची चिड़िया है। थोड़ी देर बाद जिगर कौवा सो जाता है। कोकिला परी आती है और उसमें से सारे लड्डू खाकर चली जाती है और उसकी जगह उसमें बहुत सारे सांप और बिच्छू छोड़ जाती है। सुबह होने से पहले पहले जिगर चिड़ा अपनी पोटली को उतारता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह राशि चिड़िया के सामने सारी पोटली खोल देता है। पोटली के खुलते ही उसमें से सांप निकलकर बाहर आता है। अरे तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आ गए? लालची चिड़िया, मैं उसी परी का सैनिक हूँ और उस परी ने तुम जैसे लालची चिड़िया को सबक सिखाने के लिए भेजा है। अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ऐसा सुनकर राशि चिड़िया और जिगर चिड़ा दोनों डर जाते हैं और उस सांप से माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज के बाद से हम सबकी मदद करेंगे और कभी भी किसी के भी साथ धोखा नहीं करेंगे। यह सुनकर सांप खुश हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है।